हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़बरदस्त। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। कुछ सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कुछ किए भी थे, और आज की क्लास में भी कुछ एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मतलब कि 32 नंबर इस हिसाब से देखा जाए तो 32 नंबर दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए का मान बताना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे। देखो, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में बी कैसा है, समकोण है। बी कैसा है, समकोण है, 90 डिग्री हो गया है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। ये होता है लंब होता है, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो देखिए ध्यान से, तो अगर ये बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। तो बेटा जो ए बी दिया गया है, ए बी बराबर 24 दिया गया है, और बी सी का मान 7 दिया गया है। और पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो इसको माना x माना, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, बी सी, और बी सी कितना 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 4 11 2, मतलब कि 1 हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कैरी ऑन 1, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 625। स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो बेटा 25 किसका होता है, तो बोलोगे ये तो 25 का होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 आ गए, और ये हो गई सेंटीमीटर। सब किस में, ये सेंटीमीटर में। ठीक है ना, इतना हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें निकालना क्या है, हमें साइन ए का मान निकालना है। तो बेटा साइन ए है तो थीटा मतलब ये हो जाएगा। तो साइन ए जो पूछा जाए उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। आपको पता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई लंब होता है, लंब अपॉन में क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब कितना है, बोलोगे 7 है, और कर्ण कितना है, ये है 25 है। तो बेटा ये हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कॉस ए का मान पूछा जाए, क्या पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बेटा कितना है, आधार है 24 है, और कर्ण कितना है 25 है। तो बेटा 24 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बताओ आंसर आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, देखते जाओ ध्यान से। सेकंड नंबर सवाल पूछा गया है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। तो बेटा साइन सी देखना है, क्या देखना है, साइन सी। अब साइन सी देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो बेटा इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, तो अब ये आधार का काम करेगा। और साइन वही होता है, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बेटा इसके लिए, अब इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस सी देखा जाए तो कॉस सी, तो बेटा सी ये हो गया कॉस सी, क्या होगा सी, और सी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए अब ये लंब बन जाएगा। तो कॉस सी कितना हो जाएगा, आधार। अब आधार ये बने तो आधार कितना, 7, 7 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7/25 हो गया। ये हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद 33 की बात करते हैं। देखो 33 क्या दिया गया है, पढ़ो ध्यान से। दिया गया है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, मतलब 15 कॉट ए इक्वल टू कितना हो गया, 8 है। ये वैल्यू दी गई है। तो कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान बताना है। केवल हिंट्स दिए दे रहे हैं, ये सब सवाल आपको वही करना है। तो अपने पास दिया गया 15 कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया 8 दिया गया है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साइन ए निकालना है, और क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस इसको कैसे करेंगे, कॉट ए इक्वल टू करेंगे 8/15 हो जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा, होता है, ये होता है आधार, आधार अपॉन में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये 10 का उल्टा होता है। 10 होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। तो 10 का उल्टा होता है कॉट होता है। तो कॉट हो जाएगा आधार अपॉन लंब हो जाएगा। तो बेटा आधार कितना 8 है, लंब कितना है 15 है। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और जब इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना। इसके बाद है 34 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34 देख लो भाई। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया करें भाई, उसमें कमेंट में जरूर बताइए। ए समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी में, और जिसका बी क्या है, समकोण है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 34 है। कह रहा है
कि ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 90 डिग्री दिया गया है और ये कह रहा है 10 ए का मान दिया गया है, 10 ए इक्वल टू 1 है, तो सत्यापित करना, सिद्ध करना, और ये सवाल आया हुआ 2019 में और 2021 में आया हुआ सवाल है। अपने पास दिया गया है 10 ए की वैल्यू 1 है, तो हमें निकालना क्या है, तो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। हमें मतलब कि इनको सॉल्व करके 1 के बराबर लाना। चलिए पहले यहाँ से निकालते हैं हम। तो 10a अगर बात किया जाए, अगर हम यहाँ कह दें 10a अगर लिखा है, अगर इसको हम कर दे 1/1, तो बताओ किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 10 होता क्या है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो लंब बेटा कितना है, लंब 1 है, आधार 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आइए आ जाएगा √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे √2 आ जाएगा। इसके बाद देखो अब ये निकालना है, तो हम लेंगे LHS, लेंगे सिद्ध करना है, LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 2 लिया, साइन ए, ये है ए है, ठीक है ना, ए, ये बी, ये मान लो सी, मान लो सॉरी ए बी इसे सी है, ये तो दिया गया है, ठीक ना, ये अपने पास ऊपर दिया गया है। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये √2 हो जाएगा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2 है, ठीक है ना। और कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है 1 है, और ये कितना है √2 है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आगे आंसर 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS हो जाएगा। बताओ सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया आपका फिनिश क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है, सेम यही चित्र बनेगा। आइए देखिए, ABC त्रिभुज दिया गया है जिसमें B क्या अधिक बता रहा है भाई, समकोण बता रहा है। समकोण होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जगह समकोण त्रिभुज ये अपने पास दिया गया है। त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है, और 10a इक्वल टू दिया गया 1/√3 दिया गया। सेम सवाल है, तो देखते हैं इसको ध्यान से। एक फर्स्ट नंबर कराएंगे, सेकंड नंबर आपको करना है। आइए, अपने पास दिया गया है 10a इक्वल टू दिया गया 1/√3 दिया गया है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होता है, ये होता है आधार होता है। क्या होता है, ये आधार हो जाएगा। लंब कितना 1 है, आधार कितना है √3 है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो देखो, इसको मान लो x मान लो, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा √3, ठीक ना। कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर लिखी है तो इसका कर्णी 2 हो जाएगा, रूट के अंदर है तो इसका कर्णी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √2 होता है क्या, वैसे √3 अगर लिखा है तो इसको लिखते हैं 3 की पावर 1/2, ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जब किया जाएगा, स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो पावर के ऊपर जो पावर होती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 की पावर हो जाएगा 1/2, इंटू का 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो तो 3 आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए कहा जाता है भाई कि √3 का मल्टीप्लाई √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 आ जाएगा। और बताओ 4 हो जाएगा तो इसको 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 2 बाहर निकल आएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो बताओ ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो गया। मतलब कर्ण अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। तो ऐसे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आइए देखते ध्यान से। तो फर्स्ट नंबर लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला यहाँ पर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मतलब कि इसको जैसे दिया गया वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ये अपना कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, साइन ए तो अगर ए है तो लंब इसका ये आधार ये हो गया। अगर सी की बात करेंगे तो भाई लंब इसका ये हो गया, आधार ये हो गया। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कैसे, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण जो होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। आइए देखते ध्यान से। साइन ए लंब बटे कर्ण, तो 1/2 इंटू कॉस सी, आ जाओ इधर से। अब बेटा ये हो गया लंब हो गया इधर, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार अब इसका ये होगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 प्लस। अब यहां से बात करेंगे कॉस है,
तो कॉस यहाँ देखो, अब ए है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ए की बात करें तो ए के सामने वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2, ये तो हो जाएगा इंटू, इंटू का साइन होता है, साइन सी दिया गया है तो साइन सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई, अब साइन सी है तो इसके सामने वाला लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 बटा 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम लेंगे, आएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/4 हो गया, तो बताओ कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। सेकंड नंबर सवाल आप इसको होमवर्क में करेंगे, सेकंड नंबर जो सवाल दिखा है इसको आप मतलब कि बाद में करेंगे, और इसका कमेंट में आंसर भाई बताएंगे, कमेंट में भाई इसका आंसर आपको बताना है, ठीक। ये आपका होमवर्क हो गया ना, ये तो बिल्कुल बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 34 ये नहीं है, ये है 35, क्वेश्चन नंबर ये 35, ठीक ना। 35 के बाद बढ़ते हैं ये हम लोग 36, क्वेश्चन नंबर 36, आइए 36 भाई क्या कह रहा है, लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, ये दिया गया है, और कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया गया है, न्यून कोण। अब देखिए भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा, कौन सा ये 36, क्वेश्चन नंबर है 36 अपने पास दिया गया है, कोण ए और कोण बी जो है, एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, यहाँ से देखो, अगर कॉस ए की बात करें, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए की बात करें तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, तो लंब बेटा कितना है, लंब बोलोगे ये तो हो गया, सॉरी आधार कितना, तो AC अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, ये हमने लिख दिया बराबर। कॉस बी दिया गया है तो कॉस बी से अगर देखा जाए, तो कॉस बी से अगर देखा जाए तो भाई ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो ये कितना हो जाएगा, BC अपॉन AB, ना समझना, BC अपॉन AB हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। देखो भाई कॉस ए दिया था तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस होता क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो बेटा आधार तो कॉस ए है तो इसके लिए लंब यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा, तो बताओ लंब कितना, लंब यही रहेगा, ठीक है ना। आधार क्या है, AC है तो लिख दे AC, कर्ण कितना अपॉन कर्ण कितना है AB है तो AB लिख दे, क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। आइए फिर से देखते हैं, अब देखो ये क्या दिया, कॉस बी बराबर क्या दिया गया है, कॉस बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा इसका आधार, तो आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AB, तो वही हमने कर दिया, तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं AC बराबर BC, और AC बराबर BC हो गया, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। अगर भुजाएं बराबर है तो बेटा कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये हमने कह दिया थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब कोण A बराबर कोण B के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, कि अतः ये कैसा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कि अतः यह त्रिभुज, अतः त्रिभुज लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो है लेकिन भुजाएं कैसी समान है, कभी भी ये भुजा तो बराबर हो ही नहीं, क्योंकि ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो इसके जो संगत कोण हो गए आपस में, संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, तो अतः क्या लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हो गया कि एंगल A = एंगल B। बताओ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब कि दिमाग घुमाने वाला सवाल है, ये चीज़ दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं भाई। 37 लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है, समकोण बोले तो 90 डिग्री हो जाएगा। PQR त्रिभुज कौन सा दिया गया, त्रिभुज PQR, तो भाई समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये बना लिया समकोण त्रिभुज। इसमें Q कैसा है, समकोण है, Q ये हो गया 90 डिग्री, तो हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा R, ये हमने बता दिया। यहाँ लिखा है PR + QR, PR + QR, ये तो दिया गया, मतलब PR प्लस ये हो गया QR बराबर कितना है, ये बराबर है 25, कितना ये 25 है। और PQ का मान क्या दिया गया है, PQ ये PQ बराबर दिया गया है अपने पास, PQ ये 5 दिया गया, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है।
तो देखो ध्यान से भाई कैसे निकालेंगे। वैसे 5 12 13 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन निकाल के देखते हैं भाई, क्योंकि देखते जाओ। अपने पास ये दिया गया है, चलो इसी में बताते हैं। अपने पास ये दिया गया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस या पाइथागोरी प्रमेय से प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर या आर क्यू बोल दो, बात बराबर है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मतलब आधार का स्क्वायर, पी क्यू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो पी आर को या तो क्यू आर बना लो या क्यू आर को पी आर बना लो, जो इच्छा हो वो बना लो। आ जाओ, एक काम करते हैं, क्यू आर को उधर भेज देते हैं। अगर देखो भेजा जाएगा तो देखो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, क्यू आर पी आर पी क्यू से अच्छा ये मान ले एक्स मान ले, ये वाई मान ले और ये जेड मान ले, ठीक ना। तो इसका मतलब भाई देखो क्या हो जाएगा। चलो थोड़ा सिंपल सब बनाते हैं यार, ऐसे तो पी आर क्यू आर में तो फंस जाएंगे। आ जाओ, तो अपने पास दिया गया x प्लस वाई, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया गया 25 और z का मान दिया गया, वैल्यू दी गई है अपने पास 5 दिया गया सेंटीमीटर, ये दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए तो पी आर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अपने पास ये हो गया, मतलब कि एक्स को मतलब कि पी क्यू को हमने एक्स ले लिया, क्यू आर को वाई ले लिया और पी क्यू को हमने जेड ले लिया, इतनी सारी चीज़ें ले ली। अब इसको एक फॉर्म में बनाओ, चलिए देखते हैं। अगर हम इसको देखो ध्यान से, इसको x बराबर अगर हम कह दें, x इक्वल टू अगर हम कह दें 25 माइनस वाई, तो बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो मतलब x को y में हमने चेंज कर लिया, x की जगह रखो 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब y को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि भाई y तो यहाँ पर आएगा और z की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 है, तो 5 का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा फार्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस सॉरी क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा? ये ऐसे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर बताते हैं। आ जाओ, देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपना फार्मूला बन जाएगा। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर वही लगाएंगे, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर में क्या लिखा है? वाई स्क्वायर प्लस का 25। आ जाओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 25। वाई स्क्वायर हमने उड़ा दिया, 25 को इधर ले आओ, तो 25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 625 में 25 माइनस किया और 50 वाई को उधर ले गए तो हो जाएगा 50 वाई प्लस में चला जाएगा। माइनस करेंगे तो अपनी समझ से कितना आ जाएगा? 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 वाई बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? आगे इधर देखते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 50 वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 600 लिखा जा सकता है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 600 अपॉन में 50। तुम्हारी समस्या वाई की वैल्यू आ गई होगी कितनी? 12। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इसका मतलब वाई अपना कितना हो गया भाई? 12 हो गया। ये बताओ कितना था अपना? 5, तो पता था, ठीक है ना। और अगर बात करें वाई की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 12 उधर माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 12 लगाएंगे। समीकरण मान लो इसको, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण तुम्हारी इच्छा मान सकते हो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो इस कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 13 आ गया। बताओ ये चीज़ आए कि नहीं आई? सिंपल सा सवाल, मतलब अच्छा सवाल है ये चीज़। देखते हैं क्या है अपने पास, कितना है?
तो हमें निकालना क्या है, इतना निकाल लिया, समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आता। आइए देखते हैं, हमने ये पूरा कंप्लीट निकाल लिया। आइए अब अगर बात किया जाए कि अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो क्या बेटा आप साइन पी नहीं निकाल सकते हो, क्या अब कॉस पी नहीं निकाल सकते हो और टेन पी, बताओ निकाल सकते हो। बेटा इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर 36 का साइन पी ये आ रहा है, कॉस पी ये आ रहा है, टेन पी ये आ रहा है, इनकी वैल्यू निकालनी है। आराम से निकाल सकते हो भाई। साइन क्या होता है, साइन पी की बात करें तो यहाँ से पी लंब, तो लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस पी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन पी और ये हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। बताओ आए कि नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसको आंसर बताना है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, 38, ये लास्ट सवाल है अपना 38। अरे यार नंबर गलत हो जाता अपने, 37 ये था अपने पास, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नंबर तो दिख ही रहा होगा। 38 की बात करते हैं अपना, ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, मतलब कि अपना ये 8A हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अभी 8B होगा, 8C, ये पूरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, मतलब इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, सेक 60, ये सब वैल्यू पढ़ी जाएंगी, एंगल पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं भाई, इस टाइप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यदि कॉट थीटा इजकल टू 7/8, आ जाओ क्वेश्चन है ये 38, कॉट थीटा इजकल टू दिया गया है 7/8 बेटा दिया गया है, ठीक है। तो हमें इनके मान बताने हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर तो बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है, कॉट स्क्वायर थीटा बता देंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया गया, अपॉन लगाया हमने, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ हो गया, ठीक। चलिए अब इसको हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपने एक पढ़ा होगा फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, तो बताओ इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये खूब पढ़ा होगा। तो देखो इसको ध्यान से देखो, कुछ वही हमें समझ में आ रहा है, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a यहाँ 1 हो गया, तो इसको कह सकते हैं 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कह सकते हैं, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखा जाए 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और बताते हैं, आ जाओ, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो बेटा स्क्वायर यहाँ नहीं लगाएंगे, एंगल में नहीं, हाई इसका स्क्वायर होगा ना, तो इसका अगर ओपन करेंगे तो लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ लगाया जाएगा। अगर मान लो सपोज दैट क्यूब लगा रहता तो क्यूब बेटा यहाँ लगाते, ना कि यहाँ लगाते, इसमें नहीं लगाते क्योंकि उसी का एक भाग है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये अनुपात का यूज करना है। अब देखो, हाँ ये चीज़ दिया गया है, चलिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू दी गई 7/8, और कॉट थीटा होता क्या है, ये बेटा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक, आधार अपॉन लंब हो जाएगा, ये है थीटा, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, ये मान लिया कर्ण x, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, x स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49, 9 4 13, 3 हंसे 6 4 10 1 11, x स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 113 आ गया अपना, ठीक है। देखते जाओ यहाँ से, तो यहाँ से अपने आ गया 113, सॉरी रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर आ गया 113।
वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आधार अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर, जो हो गया क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट के अंदर लगा तो रूट हट जाएगा, वैल्यू वही रहेगी अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और कितना हो जाएगा नीचे 113। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखें दिख रहा है। चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे 113 में इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आ जाएगा 113 में 64 करेंगे माइनस अपॉन, नीचे आएगा बेटा 113 आ जाएगा, फिर अपॉन लगाया 113 में माइनस क्या करेंगे 49, फिर नीचे क्या आ जाएगा 113, 113 113 हो गया कैंसिल। इसमें माइनस करेंगे तो अपना कितना जो 13 में 4 माइनस करेंगे तो बेटा ना आ गया 9, 10 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 49 आ गया। इसी तरीके से देखा गया तो 9 13 में 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 10 में 4 माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा ये अपने पास 49 49/64, आंसर आ रहा होगा। हम्म, 49/64 बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद सेकंड नंबर क्या कह रहा है भाई, देखो सेकंड नंबर अपने पास कह रहा है सिंपल सा है, क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है ना, बेटा इसी का करेगा स्क्वायर सेम हो जाएगा 49 49/64, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आज के सवाल जो थे इम्पोर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के सवाल हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि त्रिकोणमिति अनुपात जो पढ़ लिया है, इसके बाद एंगल के अनुपात हमको पढ़ने हैं, जैसे साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 60 का मान, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत अच्छे से देखना। इसके पहले 4 क्लासें ट्रिग्नोमेट्री की हो चुकी हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, इग्नोर नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो पहला फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, फिफ्थ देखिए, ये आपका 5वां वीडियो है। और भी वीडियो आएंगे, लगातार आएंगे, एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, क्रम से चलेंगे, बीच बीच से नहीं चलेंगे। तो जो भी हमसे न जुड़े हों बिल्कुल जुड़ जाएं, और सवाल एकदम अच्छे से लगाएं, अपनी किताबों से जरूर लगाइए। अगर आपको ना आता हो कोई चीज़ भी, कोई भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, हमारे साथ चलिए, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आपको स्पेशल कोई सवाल पूछना हो तो वो हम वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में या उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे, सवाल ले लिया जाएगा। तो इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हैं, तो है दीपांशु सर 1212, आप ये डालेंगे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए। आपको अगर सवाल भेजना हो तो अपना फ़ोटो खींच के इस पर आप सवाल अच्छे से भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे सवाल, कोई दिक्कत परेशानी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।